गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी आशा के साथ हम फिर आज नया सिरे से हम लोग आज नया चैप्टर को, नया एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिएगा, यहाँ इस एक्सरसाइज में हमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ फार्मूला है जिसका बहुत इस्तेमाल आएगा, तो उस आइडेंटिटीज को आप लोग को ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो अभी फ़िलहाल यूज होगा वो मोटा मोटी लिखे हैं, इसके अलावा यदि जो ज़रूरत होगा वो फिर हम लिख देंगे, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको सॉल्व करने में सब दिक्कत आएगा, तो इसलिए इन फार्मूलों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि आई का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है। ये साइन स्क्वायर का देखिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो साइन स्क्वायर इस पूरे को अगर थीटा या एक्स हम समझ लें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर देखिए कि यहाँ से फार्मूला निकल सकता है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा साइन स्क्वायर का एक फार्मूला निकल जाएगा यहाँ से। उसी को हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कोस 2a, तो 1 माइनस कोस और 2 इंटू ए का मतलब जो एंगल है, तो एंगल जो हमारा है उसको लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई ये 2 चूँकि हमको नहीं है यहाँ, तो 2 भाग में जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं dx। क्लियर है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यहाँ से हम ले लिए, इसको निकाल लीजिए, उसी पे इसको पुट किए। तो अब इसको देखिए सेपरेट कर दीजिए, 2 जो इस पे भी भाग है इस पे भी भाग है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 dx माइनस फिर 1/2 इस पे भी भाग है, तो इसको बाहर करते हैं, तो क्या बनेगा cos, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 10, 2 to 4x प्लस 10, इतना हो गया dx। क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे जब करेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 dx का फार्मूला क्या होता है, केवल x, इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो, और ये हाफ cos का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारा, cos का होता है साइन, पता है आपको cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो हम लोग cos के बदले क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। क्लियर, डिवाइडेड बाय x का जो मल्टीपल होता है वो हमारा यहाँ भाग में आता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में जाता है, गुना में बनता है, यहाँ इंटीग्रेशन में वो भाग में जाता है, x का जो मल्टीपल है। तो 4 चूँकि गुना में है इसलिए 4 हम भाग में ले आएंगे, और प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे। क्लियर, तो हमारा ये बन गया 1/2 x माइनस 1/8 हो जाएगा साइन 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 प्लस एक कांस्टेंट c, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, तो इससे भी सब्स्टिट्यूट करके भी हम हल कर सकते हैं। आप इसको समझ लिए होंगे। इसके अलावा यदि हम इस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा देते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो भी ये भाग में 4 कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन यदि हम करें इसको अलग से, cos 4x प्लस 10 इतना dx, तो हम लोग पुट कर दें, यदि 4x प्लस 10 को t मान लेते हैं, 4x प्लस 10 को t पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू dx, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, यानी 1 हो गया dx। 1 को 1 नहीं लिख रहे हैं, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा,
और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हमारा आ जाएगा डी टी बाई 4। क्लियर है। अब इसको पुट कर दीजिए यदि तो क्या आएगा कॉस, इसको टी मान लेंगे हम, और डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे डी टी बाई 4, यानी 1/4 भाग में चला जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा 1/4, और कोस का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है साइन होता है, तो साइन टी लिखेंगे प्लस एक कांस्टेंट सी। अब टी का वैल्यू जब यहाँ हम बैठाएंगे तो फिर अगेन यही बैठा देंगे, तो देख लीजिए हमारा फिर वही सेम रिजल्ट आ गया। साइन टी के बदले क्या लिख सकते हैं 4x + 10 प्लस कांस्टेंट सी। तो देख लीजिए हमारा ये रिजल्ट वही आया जो यहाँ पे आया था, साइन 4x प्लस इतना डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4 सेम आ गया इसका। तो हम इस तरीके से भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट यदि करते हैं तो बेहतर होगा। अब डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा समय बचेगा, x का जो मल्टीपल है उसको हम भाग में दे देंगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर है बच्चों। तो आपको हम लोग ये क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया ये 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में कह रहा है बराबर साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। क्लियर। तो ये किस फॉर्म में है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमको अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का हमारे पास फार्मूला है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी कर देना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको आप फार्मूला पे तोड़ दीजिए। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, और फिर साइन ए माइनस बी, यही होता है। तो ये हाफ तो बाहर रहेगा, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी देंगे, साइन ए प्लस बी। तो ये हम लोग इसको मान लेते हैं 3x को, तो ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, तो साइन 7x हो गया। साइन ए प्लस बी आ गया हमारा, साइन ए प्लस बी मैंने 3x प्लस 4x 7x हो गया, प्लस फार्मूला में फिर क्या है हमारा प्लस है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, ए में हम लोग बी को घटाएंगे तो कितना आएगा 3x में जब 4x घटाएंगे तो -x आ जाएगा। क्लियर है। तो इतना हमारा ये dx आ गया, ठीक है, हाफ। अब इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम इंटीग्रेशन साइन 7x dx, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हाफ मल्टीप्लाई में है, या हाफ को बड़ी कोष्ठ में रख लीजिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस ये माइनस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, सेपरेट कर रहे हैं तो साइन एक्स dx आ गया ये। क्लियर है। माइनस प्लस, क्योंकि साइन का साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये आप पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो इसी आधार पे ये साइन जो माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या होगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस इतना आ गया। क्लियर है। अब आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ पे दे देंगे हम लोग, और कॉस क्या हो जाएगा कॉस 7x डिवाइडेड बाई एक्स का जो मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस,
तो माइनस उसका माइनस आएगा और ये एक माइनस है, एक दो बार और लिख देते हैं, ये माइनस है और इसका होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स है तो एक्स ही रह जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे, तो हमारा क्या बन गया 1/2 माइनस कॉस 7x/7 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो हाफ से अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉस 7x बाई कितना हो जाएगा 7 दूना 14 14 और ये प्लस हाफ से करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो आप इसको भी आंसर रख सकते हैं। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं। चलिए इधर में हम लोग मंझली कोष्ठ से हम लोग इसको क्लोज किए थे, तो इधर भी मंझली ही रहना चाहिए था, एक ही कोष्ठ रहना चाहिए दोनों तरफ। क्लियर, इसको भी ब्रैकेट इधर में जो दिए हैं वही इधर भी रहना चाहिए, ठीक है। अभी ब्रैकेट को ख़त्म हो गया, खोल दिए तो क्लियर। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर भी देखिए कोस ए कोस बी के फॉर्म में यहाँ भी हमारा सेट हो सकता है। तो पहले किसी दो को ले लेंगे, मान लीजिए यही दोनों दो को लेते हैं, ये दोनों को पहले यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है 2 × cos A × cos B, 2 × cos A × cos B, इस पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई और 2 यहाँ कर देंगे, तो 2 × cos A × cos B पे आ जाएगा ये। तो कर दीजिए हाफ 2 × cos A × cos B का फार्मूला क्या होता है cos A + B + cos A - B। तो cos A + B, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस cos A - B। तो A में B घटाएंगे तो 4 में घटा देंगे 2 को तो क्या बचेगा 2x। A में 2 में अगर 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो हमको पता है कि cos का -b होने से प्लस हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर से घटाइए या इधर से घटाइए, बात समझ में आ रहा है बच्चों। cos A + B करेंगे तो 2 + 4 6x हो गया, और cos A - B अगर यदि करेंगे तो 2 में 4 घटाएंगे तो -2x आएगा cos का, और माइनस होने से भी cos में एंगल जब माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इसलिए -2x यानी हम +2x ही लिखेंगे। क्लियर। और हमारा यहाँ है × cos 6 dx। अब हम लोग देखिए यहाँ 2 × cos A × cos B का फार्मूला से इसको लिख लिए, cos 6x dx जो कहते हैं रह गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो 1/2 × जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर 6x प्लस इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको सेपरेट भी कर दीजिए बेहतर होगा, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अलग हो गया, फिर हाफ से कर देंगे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x × cos 6x dx हो गया। क्लियर है बात। इससे इसको मल्टीप्लाई किए और हाफ से भी कर दिए, तो हम सेपरेट कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब देखिए cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 6x, यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर A का फार्मूला ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A बराबर इतना बटा 2। एंगल जो भी यहाँ रहेगा उसका हम लोग एंगल यहाँ क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो उस तरह से इसको आप तोड़ दीजिए अगर, तो ये 1/2 और यहाँ भी 1/2 डिवाइड में आएगा,
ठीक है ना। तो 1/2 को बाहर कर देते हैं और ये cos स्क्वायर 6x को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2a, मैंने जो एंगल रहेगा उसका डबल। तो यहाँ 6x एंगल है तो इसका डबल क्या हो जाएगा cos 12x हो जाएगा, 12x डिवाइडेड बाई, और 2 रखना था तो 2 तो हम बाहर कर दिए हैं, तो डिवाइडेड बाई में ज़रूरत नहीं है, बस इसको ब्रैकेट में रखिए dx प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos a इंटू cos b, अगेन जो हम लोग यहाँ यूज किए थे उसी फार्मूले का यूज यहाँ भी करेंगे। तो इसके लिए हमको 2 चाहिए यहाँ, तो जब 2 चाहिए तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया 1/4 और 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ है, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, 6x में 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8x। इसके बाद क्या है प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस 6x में 2x घटा देंगे तो क्या आएगा 4x। क्लियर है। dx, आप ये अगर इसको मानेंगे तो 2x में 6x घटाएंगे तो हमको -4x मिलेगा, तो cos -4x आएगा। तो हमको पता है कि cos में एंगल माइनस भी होने से पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए आप चाहे इसको ये लीजिए या इसको ये लीजिए, किसी एक को ए लेना है या किसी एक को बी लेना है। तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी के फार्मूला पे हम पुट कर देंगे। क्लियर है। अब इसको दोनों को ही सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 1/4 हो गया, यहाँ भी 1/4 है, टोटल को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जिसको जब हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करते हैं, 1 dx अलग हो जाएगा, प्लस इसको जब करेंगे तो इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा cos 12x। क्लियर। और dx प्लस 1/4 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस क्या लिखेंगे इसको cos 4x इंटीग्रेशन cos 4x dx। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। दोनों को सेपरेट अलग अलग कर दिए हैं और 1/4 जो बाहर में था दोनों के लिए, इसको हम यहाँ बाहर निकाल चुके हैं। तो अभी बड़ी कोष्ठक से शुरू किए थे तो बड़ी कोष्ठक से बंद कर देते हैं इसको। अब सबको कर लीजिए सेपरेट, इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/4, इसका क्या हो जाएगा, इसका x होता है इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 12 का क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन चलिए cos इतना है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस देंगे हम लोग, और साइन कितना 12x डिवाइडेड बाय x का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है वो आ जाता है डिवाइड में। क्लियर है। प्लस आपका cos का क्या होगा, फिर यहाँ भी माइनस होगा इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो हो गया साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, फिर यहाँ अगेन cos का माइनस साइन 4x है तो डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। और प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे, ठीक है। अब इसको ले लीजिए 1/4 x, इसको सबको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x/4, ये x/4 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा माइनस साइन 12x बाई 12 चौक 48 48
क्लियर। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये, साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 यानी 32, ये हो जाएगा माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, प्लस एक कांस्टेंट c। स्टार्ट। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस में ही रहता है, प्लस साइन होता है। ये जो माइनस हम लोग सब लिखे हैं ये माइनस नहीं होगा, प्लस में ही सब रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब प्लस में आ जाएगा। प्लस, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिएगा कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस साइन एक्स होता है, तो जो भी साइन है वो एंगल के साथ है और जो मल्टीपल है एंगल का वो भाग में आ जाता है। तो आ गया, चलिए ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर में देखिए साइन क्यू थीटा के फॉर्म में है। साइन क्यू थीटा की जगह पर 2x + 1 है एंगल हमारा। तो साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन क्यू थीटा का हमको फॉर्म में यहाँ है, तो इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं इसके लिए। तो बोलिए क्या होगा निकालेंगे तो, ये माइनस है इसको राइट साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, इसको ले आए। अब 3 साइन थीटा रहेगा 3 साइन थीटा, ठीक है। और इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो 4 है ये 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड बाई 4 साइन क्यू थीटा चाहिए, ये 4 जो हमारा मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। तो साइन क्यू थीटा का हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसको करते हैं। देखिए हमको 1/4 है तो 1/4 को बाहर कर देते हैं, ये 1/4। ऊपर में हमको क्या चाहिए 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह पे हमारा एंगल क्या है 2x + 1 है। क्लियर। माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह पे हमारा क्या है 2x + 1 है, ठीक है। साइन 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह पे ये है। तो इस तरह से हमारा ये बना, इसको फॉर्म में जब तोड़ दिए तो इतना आ गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो क्या बनेगा 1/4, ये 3 को बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। और क्या बनेगा साइन 2x + 1 dx, 1/4 इस पे भी मल्टीप्लाई है तो माइनस क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा को साइन 3 थीटा है तो इसको 3 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर में तो क्या बनेगा हमारा ये साइन 6x + 1 और dx रहेगा। क्लियर। हम सेपरेट कर दिए हैं दोनों को, 1/4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, 1/4 से इसको भी कर दिए, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए इंटीग्रेशन के फार्मूला पे। तो 3/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। क्लियर। तो माइनस और कॉस देंगे
कॉस में क्या रहेगा, एंगल वही रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो एक्स का मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ 3 2 या 6 है, एक्स है, और प्लस 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। चलिए, माइनस, और साइन का इंटीग्रेशन अगेन फिर हमको आ रहा है, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस 1/4, और क्या होगा, कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल जो है वो भाग में आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन कर दिए इसका भी, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो आप चाहें तो इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा कोई बुक में जो दिया है आंसर उसको लाना है तो थोड़ा सा और कसरत कर लीजिए, हल्का सा मेहनत कर लीजिए, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिलेगा। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई, हम बुक वाला थोड़ा सा लाने का कोशिश करते रहें, माइनस बाहर कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, कितना है, कॉस 2x + 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 पर 6 चौके 24, 1/24, कॉस यहाँ 6x + 3 है, तो इसमें हम लोग फिर अगेन 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2x + 1 + c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको -3/8 जो कहते हो ये रहेगा, इसको कुछ करने का नहीं है, ये तो जो है वही एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप इसको हम डैश दे करके आप समझ लीजिए, ये टोटली ऐसे ही आएगा, प्लस हम इसको करते हैं 1/24। अब देखिए कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा का फार्मूला पे हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोस 3 थीटा का फार्मूला हम क्या जानते हैं, 4 cos q थीटा, तो इंटू में करेंगे 4 cos q थीटा, 3 पावर और थीटा जो कहते हो रहेगा ये 2x + 1 -3 cos थीटा, तो -3, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 24 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/24 ये भी आ जाएगा। 3 क्या है, कोस थीटा चाहिए, तो कॉस एंगल जो है हमारा वही रहेगा 2x + 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम एंगल का है। ठीक है, पावर भी दोनों का सेम है, तो हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है ना, जोड़ घटाव यदि करेंगे तो हम cos 2x + 1 को कॉमन ले लें, अगर cos बेहतर होगा, अंक को हम पहले लिख लेते हैं -3/8। ठीक है, और यहाँ से अंक कितना मिल रहा है हमारा, -3/24। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस दोनों में है, कॉस कॉमन ले लेते हैं, cos 2x + 1, इसमें भी देखिए है आपका cos 2x + 1 और इसमें भी है cos 2x + 1, तो ये दोनों को कॉमन निकाल दिए हैं और इसको जोड़ घटाव कर देंगे। बाकी हमारा बच गया यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो प्लस कितना 1/6, और cos q थीटा है, तो cos q थीटा को स्टार्ट, तो हमारा बच गया यहाँ पे 1/6 cos q थीटा, इसको लिख दीजिए cos q, और थीटा हमारा कितना है 2x + 1 प्लस एक कांस्टेंट c। ये क्लियर है ना, ये दोनों का हम जोड़ घटाव किए हैं, ये टोटली यहाँ पे है, तो इसमें हम कॉमन ले लिए, दोनों में ये कॉमन था इसलिए कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे q है, तो कॉमन यहाँ पे नहीं लिए। ठीक ना, तो ये दोनों का जोड़ घटाव जब कॉमन लिए हैं तो -3/8 और इसका है -3/24। ठीक है,
और ये कॉमन है तो बाहर है, और प्लस हमारा बच गया 1/6 cos क्यू थीटा, प्लस एक कांस्टेंट सी। अब इसका जोड़ घटाव कर दीजिए, कितना आएगा, 24 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा इसको तो आप कटा भी सकते हैं, 3 8 8 3 24, तो -3/8 -3/8, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो माइनस माइनस जुटेगा, 8 एलसीएम लीजिएगा तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे 1 है, सॉरी कट गया ये ना, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, क्लियर। और बच गया हमारा ये कितना, cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यू थीटा प्लस सी, ये कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो -1/2 cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यू 2x + 1 प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको आप देख लीजिए ठीक से, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, और इसको चेक कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक। Start. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। I = हमारा दिया हुआ है sin क्यू इंटू कॉस क्यू dx। तो इसमें देखिए क्यू के लिए तो हमको फिर या तो दो रास्ता मेरे पास है, एक तो क्यू को फॉर्म में हम तोड़ेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला लेके तोड़ना पड़ेगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग होगा। दूसरा एक तरीका थोड़ा छोटा होगा, वो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसको साइन क्यू को हम लिख सकते हैं sin x इंटू sin²x, कोई दिक्कत नहीं है, साइन पे पावर क्यू हो गया ये, इंटू इसको cos क्यू को cos क्यू रहने दीजिए dx, क्लियर। ये sin x को sin x रहने देते हैं, और ये sin² को हम लिख सकते हैं 1 - cos²x, ठीक है, इंटू cos क्यू x dx, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब इस साइन को रहने देते हैं, इसको cos क्यू से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये cos क्यू x माइनस cos टू द पावर कितना 3 और 2 5x dx हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि हम cos को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट हमको साइन मिल जाएगा और dx भी मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे cos को मान लेते हैं, पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, पुट cos x को हम लोग t मान लेते हैं, तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। हमको माइनस नहीं चाहिए क्योंकि साइन के साथ माइनस नहीं है, तो ये माइनस dt के साथ लगा देंगे, तो इसलिए क्या लिख देंगे sin x dx बराबर माइनस dt, क्लियर। अब इसी को पुट करते हैं, तो इसको हम लोग पहले लेंगे, cos को क्या माने हैं t, तो t पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस t पे पावर 5, क्लियर। और इसको sin x dx के बदले क्या लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और dt यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो माइनस t पे पावर 3 dt और माइनस माइनस क्या होगा प्लस t पे पावर 5 dt, सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस t पे पावर कितना 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
टी पे पावर कितना 5 + 1 यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 और एक कांस्टेंट सी। अब टी के वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको 1/4 माइनस में रखेंगे टी के बदले cos x लिखेंगे तो यानी cos पे पावर 4 हो जाएगा, cos पे पावर 4x प्लस 1/6 को बाहर कर यहाँ रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा cos टू द पावर 6x प्लस c। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, इसका ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dad. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो साइन ए साइन बी के फॉर्म में ये है कि किसी में इसमें से कोई भी दो को लेकर के साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में फार्मूला यहाँ से हम लोग बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर चाहिए हमको तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इंटू साइन 3x को रहने दीजिए dx। क्लियर। 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो 1/2 इंटू क्या आएगा cos a माइनस बी, ये 1 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस cos a माइनस बी, तो आएगा cos 1 में से 2 घटाएंगे तो -x आएगा, तो cos में माइनस होने से भी प्लस हो जाता है तो इसलिए केवल x होगा cos a माइनस बी। क्लियर है बच्चों। x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा -x, और हमको पता है कि cos का एंगल माइनस होने से भी प्लस होता है तो इसलिए हम लोग इसको प्लस कर दिए। प्लस माइनस चाहिए cos a प्लस बी, तो माइनस cos a प्लस बी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 2 और 3x हो गया, ब्रैकेट में रहेगा ये इंटू कितना साइन 3x dx। अभी साइन 3x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा आगे cos x इंटू साइन 3x माइनस, इसको सेपरेट भी कर देते हैं साथ साथ dx लगा देते हैं इसमें। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 को यहाँ भी ले आते हैं और क्या करेंगे माइनस हो गया तो माइनस दे दिए cos 3x इंटू साइन 3x, cos 3x इंटू साइन 3x dx। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो क्लियर था। अभी साइन 3x से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं और साथ साथ इंटीग्रेशन को अलग भी कर दिए हैं, तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ मिला, अलग कर दिए, इसको dx लगा दिए और हाफ है, ये हाफ दोनों के साथ है तो इसलिए हाफ को हम फिर माइनस के साथ भी ले आए हैं और अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो जो मिला यहाँ लिख दिए dx के साथ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमको फिर 2 अगर लगा दें और 2 से भाग भी कर दें, ठीक है, तो हमको क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी मेरे पास है फार्मूला, इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो हमारा होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए में बी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x, x में 3x जोड़ दिए 4x, फिर क्या चाहिए माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन ए में बी घटाएंगे, ए में बी घटाएंगे x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा -2x, तो ये माइनस क्या होगा बाहर आएगा, -2x एक बार चाहे तो लिख दे सकते हैं, x में 3x घटाएंगे तो -2x,
इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, dx। यहाँ पर भी देखिए 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई यदि इसको कर दें तो हमारा 1/4 बनेगा इंटीग्रेशन, और 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों ही सेम है कॉस से, साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2a, मैंने एंगल को सिर्फ डबल कर देंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एंगल 3x है तो डबल कितना हो जाएगा इसका, 6x। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? देखिए 2 इंटू साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, इतना को हम लिख सकते हैं साइन 2a। मैंने जो ये एंगल है उसको डबल करेंगे तो ये किसको लिख रहे हैं हम, साइन 2a। तो a का एंगल कितना है हमारा, 3x है, तो इसको डबल कर देंगे 6x। क्लियर है बच्चों? अब इसको थोड़ा और खोलते हैं तो 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन 4x dx। और ये माइनस, ये साइन में जब माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो बाहर में जो माइनस आएगा और पहले से एक माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। और इंटीग्रेशन इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2x। ये 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो 1/4 को भी यहाँ लिख दीजिए, साइन 2x dx। क्लियर है? ये दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, माइनस 1/4 साइन 6x dx। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, शायद कोई कंफ्यूजन रह गया हो। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए साइन लिखें और ए प्लस बी मैंने 3 + x 4x, माइनस होता है साइन ए माइनस बी, तो माइनस ए में बी घटाएंगे, साइन ए माइनस बी, ए में वो एक्स में 3x घटाएंगे तो -2x आया, dx रह गया। ठीक है, इधर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए के फार्मूला से साइन 6x हो गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है। अब इसको क्या किए हैं कि ये माइनस, साइन में माइनस होने से एंगल में अगर माइनस हो तो वो बाहर चला आता है, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा 1/4, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ये दोनों के साथ इसके साथ भी लगा दिए और इसके साथ भी लगा दिए, प्लस तो आ ही गया था, प्लस 1/4 और dx दोनों के साथ लगा दिए। क्लियर? अब देखिए हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ, तो स्टार्ट कर चलिए इसको 1/4, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो माइनस क्या होगा, कॉस 4x डिवाइडेड बाई x का जो मल्टीपल है वो आ जाएगा। यहाँ भी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1/4 इंटू साइन का क्या होगा, cos 2x डिवाइडेड बाई dx का मल्टीपल 2 है, माइनस, और साइन का फिर यहाँ भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस ये भी प्लस 1/4, और साइन का क्या हो जाएगा, cos 6x डिवाइडेड बाई x का मल्टीपल 6 प्लस एक कांस्टेंट c। तो मेरे ख्याल से अब कहीं दिक्कत तो नहीं है, आपका सब लगभग सॉल्व हो गया। ये 1/8 माइनस को बाहर कर दीजिए, cos 4x तो कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा -1/8, 4 चौके 16, या 1/4 सभी में आप कॉमन ले सकते हैं, तो जो करना है करिए। 4 चौके 16 माइनस कर दिए, cos 4x माइनस क्या हो जाएगा 1/8 cos 2x प्लस 6 चौके 24 cos 6x प्लस c
ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया आंसर, ये आपका सॉल्यूशन। आप इसको बुक से देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, 1/2 इंटू 2 कर देते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए, तो 1/2 इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए में बी घटाएंगे तो क्या आएगा -4x, तो माइनस एंगल रहने से भी कॉस में क्या हो जाता है प्लस, क्लियर है। और क्या है माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस जब जोड़ेंगे 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x, क्लियर, dx। अब इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, इंटीग्रेशन, ये पूरे में हम ब्रैकेट 1/2 को बाहर कर लेते हैं, ये 4x dx माइनस, इसको भी कर लेंगे cos 12x dx, ब्रैकेट बंद। फार्मूला हम लोग ठीक लगाए हैं, ए माइनस बी ठीक है, माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, चलिए सब ठीक है। अब आगे सोल्व कर देते हैं इसको, 1/2 कोस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिख देंगे, माइनस को बाहर कर देते हैं, ठीक है। और साइन 4x डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 माइनस, और कोस का इंटीग्रेशन फिर माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या बनेगा प्लस, क्या हो जाएगा कोस, कोस का माइनस साइन, तो साइन लिखेंगे साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, जो x का मल्टीपल है वो भाग में आ गया, 1/2 तो टोटल में है, ठीक है ना, तो 1/2 टोटल में रहने दीजिए, प्लस ए कांस्टेंट c। अब देखिए वो 4 इसमें से कांस्टेंट ले सकते हैं, और माइनस तो इसी के साथ तब रखना पड़ेगा, ये माइनस हम लोग टोटल के साथ बाहर नहीं किए, यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको माइनस साइन इसका अलग किए हैं, इसका माइनस माइनस प्लस कर चुके हम, तो इसलिए माइनस इसी के साथ रहेगा ये। अब देखिए 4 हम दोनों से भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1/8 हो जाएगा ये, क्लियर। और यहाँ से प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाई 4, इसमें से हम जब कॉमन निकालेंगे तो 4 3 जा, यानी 3 बचा यहाँ, और ये माइनस दे देंगे, साइन 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो डिवाइडेड बाई कुछ नहीं रहेगा, प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा साइन का फिर गलती हो गया है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होता है, प्लस ही रहता है, ठीक है, तो ये माइनस नहीं रहेगा, और ये भी माइनस ये चीज है कॉस का प्लस साइन नहीं होता है, तो इसलिए माइनस ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्लियर है। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन नहीं होता है, तो यहाँ भी हम लोग जो थोड़ा सा नीचे का लाइन सुधार लीजिए, या यहीं पे आप ये आंसर कर दीजिए इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आंसर कर लीजिए, ठीक है, इस लाइन को छोड़ दीजिए, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, i बराबर 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस है, तो देखिए 1 माइनस कॉस को हम लोग यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस का फार्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर होता है, जो यहाँ एंगल होता है उसका यहाँ पर सिर्फ क्या होता है हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, तो यहाँ एंगल x है, तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा
x/2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? एंगल 2 sin स्क्वायर बराबर फार्मूला है 1 माइनस कोस। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा है, तो हमको 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसको हम लोग जब 1 माइनस कोस 2 थीटा के बदले इधर लिखेंगे, जब यहाँ एंगल ए रहेगा तो ये एंगल क्या होगा, a/2 हो जाएगा। ये एंगल हाफ हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। क्या फार्मूला होता है 1 माइनस कोस बराबर 2 sin स्क्वायर। तो 2 दे देंगे और sin स्क्वायर देंगे। एंगल क्या जो एंगल रहेगा यहाँ पे उसका आधा कर देंगे। तो x है तो x का आधा क्या होगा, x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस। तो 1 प्लस कोस के लिए फिर सेम यही 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर। एंगल यहाँ भी जो 2a था तो इसका हाफ हुआ। तो यहाँ x है तो हाफ क्या, x²/2। क्लियर है? तो ये 2 से 2 कट जाएगा और dx को रहने दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। क्लियर है? अब हमारा बच गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं, tan स्क्वायर जानते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 dx। और tan स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1। तो sec स्क्वायर x/2 -1 लिख सकते हैं इसको dx। क्लियर? ये 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1। आपको फार्मूला इस रूप में 19 में पढ़े थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो उसी से ये फार्मूला आया है। तो अब इसको उससे अलग अलग कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ये sec स्क्वायर x/2 -1 dx। यहाँ भी dx दे दीजिए। क्लियर? आगे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, tan x। तो x जो है वही रहेगा डिवाइडेड बाय x का मल्टीपल, तो मल्टीपल 1/2 है हमारा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। इसका क्या होता है, x प्लस एक कांस्टेंट c। तो इसको जब भाग को गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 tan x/2 -x प्लस c, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। i बराबर दिया हुआ है cos x इतना। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि इसको 1 प्लस इसमें ऐड करते हैं और 1 माइनस करते हैं। तो ये हमारा कट के 1 आएगा और 1/समथिंग आएगा ये वाला। तो इसको फिर हमको cos 1 प्लस cos का फार्मूला से यहाँ से ले लेंगे। तो 2 cos के रूप में यहाँ यानी sec मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 1 प्लस हम इसमें करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो 1 प्लस cos कट जाएगा। माइनस में जो 1 रहेगा तो डिवाइडेड बाय ये हमको मिलेगा। तो ये जब मिलेगा तो इतना बराबर हमको पता है कि 2 cos आएगा। तो cos के रूप में जब आएगा तो sec बन जाएगा। sec का इंटीग्रेशन होता है। तो हमको ये फिट बैठ सकता है इस तरह से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग 1 को ऐड करते हैं और 1 को माइनस भी कर देते हैं। ठीक है? अब इसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x माइनस, या इसको सेपरेट यहीं से करते जाते हैं dx माइनस 1 बाई क्या बचेगा, 1 प्लस cos x dx। क्लियर? तो ये हमारा देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ dx हो गया। ये 1 dx माइनस 1 बाई 1 प्लस cos।
1 प्लस कोस, इतने यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है इधर में, तो हम 1 प्लस कॉस है तो इसका 2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। एंगल को यहाँ जितना है उसका हाफ कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर। और एंगल क्या करेंगे, इसका 2a था तो यहाँ a लिखे हैं, तो यहाँ x है तो कितना हो जाएगा x/2। क्लियर है। एंगल को इसका आधा करते हैं यहाँ, तो जो भी एंगल यहाँ रहेगा 1 प्लस कॉस में, कॉस का जो एंगल होगा उसका हाफ कर देंगे। क्लियर। इतना dx हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। 1 कोस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर dx, प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे, इसका इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा हाफ, सेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो 10 x/2, और जो एंगल का मल्टीपल है 1/2 वो भाग में आ जाएगा यहाँ, तो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल कर सकते हैं, प्लस c। क्लियर। तो हमको क्या बच गया है x माइनस 10 x/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। चलिए हम लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन पे पावर 4x dx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप एक लाइन चाहिए यहीं पे कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमको साइन स्क्वायर के बदले हम यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर का, 1 माइनस कोस/2। ठीक है, तो वही करते हैं। क्या करेंगे 1 माइनस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है मैंने एंगल यहाँ जो भी रहेगा उसका एंगल यहाँ क्या करेंगे डबल कर देंगे, तो 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस कितना 2x। क्लियर है। एंगल जो भी रहेगा उसका डबल कर देंगे, तो 1 माइनस कोस 2x हो गया, और डिवाइड 2 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा भाग में, क्योंकि साइन स्क्वायर x यहाँ है, तो 2 का भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इस 4 को हम बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे भी जो 2 साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 2, तो इतना लिख दिए हम डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसलिए 4 को बाहर निकाल दिए, का स्क्वायर हो गया dx। क्लियर है। 1/4। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या होगा a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो a इंटू बी कोस 2x ही रहेगा, प्लस ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 2x, बी स्क्वायर हो गया, ये टोटल का dx। क्लियर है। अब इसको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं सेपरेट, या इसको एक काम करते हैं, फिर हमारा कोस स्क्वायर आ गया है, तो इसको कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वो इतना डिवाइडेड बाई 2, तो इसको तोड़ देते हैं उस फॉर्म में, 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस जो एंगल है वहाँ एंगल जो भी रहता है उसका डबल यहाँ करते हैं, तो यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 4x, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x, जो एंगल है उसका डबल। ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर के लिए एंगल यहाँ पर डबल कर दिए, और ये 2 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अभी टोटल के लिए कर दीजिए आप dx।
अब हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं या एक लाइन चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा और सुविधा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, वो 2 एलसीएम लेंगे तो 1/4 इंटू 2 बार कर देंगे। 2 एलसीएम ले लिए तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2 माइनस ये क्या बनेगा 4 cos 4x प्लस ये 1 प्लस cos 4x ही रह जाएगा। क्लियर है? हम सभी में 1 नीचे है ऐड, तो हम एलसीएम ले लिए हैं 2, इस 2 को यहाँ निकाल दिए तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 2 या 4 cos x 4x cos 2x है यहाँ cos 2x प्लस ये जो कहते हुए रह जाएगा इतना dx। क्लियर? अब ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो हम लोग इसको 3 2 और 1 3 हुआ 3, तो 3/8 कर देते हैं। 1/4 4 2 या 8, तो 3/8 को हम लोग बाहर कर देते हैं। सेपरेट सबको कर रहे हैं तो ये और ये मिला के हमको बाहर हो गया केवल क्या आ गया dx। ठीक है, माइनस अब ये हमारा बच गया 4 cos 2x है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी कि 1/2 और क्या बचेगा cos 2x dx। क्लियर है बच्चों? ये 1/2 से 4 से 4 कैंसिल होगा, जब इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 यानी 1/2 बचेगा और cos 2x रह गया। क्लियर? ये 1 तो हमारा इसके साथ आ गया था, अब सिर्फ बचा है यहाँ पर प्लस में। हाँ ये ठीक है, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट कर देना चाहिए और इसको भी अब सेपरेट करेंगे तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इंटीग्रेशन कितना cos 4x dx। क्लियर है? सबको अलग अलग कर दिए। चलिए, तो ये कितना हो गया 3/8 x, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो साइन कर देंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ गया प्लस 1/8। cos का क्या होगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक कांस्टेंट c। तो हमारा यही आंसर हो गया 3/8। आप कॉमन अगर चाहें तो 1/8 यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी 1/4 कॉमन लिया जा सकता था। 1/4 आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 लेंगे तो क्या बनेगा ये 3/2 हो जाएगा x माइनस ये 1/4 निकल गया तो साइन 2x प्लस 1/8 निकल गया तो 1/4 बचेगा। यहाँ हम लोग क्या कॉमन निकाले हैं 4 निकाले हैं, तो 4 निकलेगा तो 1/8 बचेगा ना। 1/8 साइन 4x इतना प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 10 जो हम लोग सॉल्व किए उसी टाइप का सेम है। वहाँ साइन पे पावर 4 था और एंगल 2x के जगह वहाँ x था, यहाँ पे सिर्फ एंगल डबल है, तो सेम उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम 10 की तरह ही करिए। इसको क्या करेंगे cos स्क्वायर 2x को होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड 2x हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ जो भी एंगल है उसका एंगल यहाँ क्या होगा डबल, तो अगर 2x है तो क्या हो जाएगा 4x, तो इतना और डिवाइडेड बाई 2 वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं। क्या बनेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर को क्या करेंगे 1 प्लस cos 4x 2x का डबल cos 4x और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 जो मल्टीप्लाई में है वो 2 भाग में चला जाएगा, इतना का स्क्वायर dx।
क्लियर है? ये 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 को बाहर निकाल दीजिए। अभी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी cos 4x प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना होगा? cos 4x का स्क्वायर। यही बना हमारा dx। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। यहाँ देखिए 1 को 1 ही रखते हैं। ये 2 cos 4x को एज इट इज रखते हैं। अब यहाँ पे फिर अगेन हमको वही आ रहा है जो यहाँ था, तो सेम इसी तरह से तोड़ देंगे इसको भी। cos स्क्वायर 4x को cos स्क्वायर 4x, जो यहाँ एंगल है उसका डबल यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos, एंगल हमारा कितना है? 4x, इसका डबल करेंगे तो 8x और डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो भाग में आ गया, तो cos स्क्वायर 4x हमारा टूट गया इस फार्मूला से। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 को चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है? इतना dx तो 1/4, तो कितना हो जाएगा एलसीएम जब हम 2 लेंगे तो? टोटल में 2 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x dx। क्लियर? ये 1/2 को भी बाहर निकाल देते हैं तो 1/8 बन गया ये। अब 1/8 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जोड़ घटाव कर लीजिए इसको, ये इंटीग्रेशन साइन है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे 3, ठीक है? 2 को हम बाहर निकाल चुके हैं तो 3 dx का आ जाएगा केवल, ठीक है? प्लस ये यहाँ पे कितना आ गया? 4 है तो 4 को बाहर निकाल देते हैं, cos 4x dx प्लस ये 1 तो इसके साथ आ चुका है 3, तो बच गया cos 8x dx। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोष्ट को बंद कर दिए। अब 1/8 अभी तक ब्रैकेट रख लेते हैं। ये 3 है तो 3 तो बाहर में कांस्टेंट बाहर रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x होता है प्लस 4 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। तो क्या लिखेंगे? साइन 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4। कॉस का जो एंगल का जो मल्टीपल है वो नीचे भाग में आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 जो मल्टीपल है वो भाग में आ गया, इतना प्लस c। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल। अब आप इसी को आंसर छोड़ दे सकते हैं। चाहे तो अंदर में 8 से मल्टीप्लाई सबको कर दें अगर हम, तो क्या लिख दे सकते हैं इसको? सबको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 3/8 x हो जाएगा ये, प्लस 3/8 साइन 4x। हाँ, यहाँ 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 आएगा। 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/64 साइन 8x प्लस c। दैट इज आवर आंसर। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है, इसको पॉज कर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। i बराबर साइन स्क्वायर बाई इतना है,
तो साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये बहुत ही आसान से बनेगा। इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर भी कर दे तो दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस डी एक्स। देखिए हमारा 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल हो गया। क्या हमारा बच गया? बच गया हमारा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स डी इसका एक्स होता है इंटीग्रेशन 1 का, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो सिर्फ साइन प्लस ए कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर। कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। तो बच्चों आज हम लोग 7.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर दिए। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।